हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज गए हैं और बाहर के चूल्हे के आधे से ज़्यादा काम निपट चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा बिस्तर वगैरह हटा देते हैं, नहीं तो दोपहर तक पड़े हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते। और सबसे पहले तो सुबह के टाइम और उसको होमवर्क कराया ट्यूशन का। अब होमवर्क हो जाता है तो फिर दिन भर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तब चाहे मर्जी उसके वो काम जो भी चाहे वो कर सकता है। ज़्यादातर तो छुट्टी में बच्चे खेल ही रहे हैं आजकल, और ये बिस्तर इकट्ठे कर दिए हैं। अभी मैं सोच रही हूँ जो हमारे कपड़े ऐसे ही तय करे हुए रखे हुए हैं उन्हें संगवा देते हैं, नहीं तो चूहे के काटने का डर रहता है अगर बाहर रखे रहे। अब तो अलमारी में काफ़ी स्पेस है, और जब ये वाला बिस्तरे सब बेड में चले जाएंगे तो ये सारी अलमारियाँ खाली हो जाएंगी और किसी के भी कपड़े रलेंगे नहीं। और ये गए थे बुढ़ाना माही को लेने के लिए, और ये लेकर आए हैं मेरे कैप्सूल मल्टीविटामिन के, जो मुझे खाने पड़ेंगे 10 कैप्सूल। तो ये पूरी शीशी ही ले आए थे, और क्योंकि आंखों वाले डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन खाने के लिए बोला था, तो ये लेकर आए हैं। और जी मेरा नंबर जो है वो बढ़ गया है। चश्मा मेरा आज आ जाएगा, कल तो नहीं मिला था। जिन्हें हमने पड़ोसी को पर्चा दिया था अपने, तो बोल रहे थे कि अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। बैग वगैरह जो आपने बोला था ना कि ऐसे ही बैग नहीं रखते अंदर, मैंने आज उसको धूप में डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकली हुई है आज सवेरे से ही, लेकिन हवाएं तेज चल रही है। धूप भले ही निकल गई हो, ठंड जो कि तो है। और यहाँ पर सबसे पहले गुड्डू के पापा के अलग कपड़े रख देती हूँ, सबके अलग अलग रखूँगी। और जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें अभी तय बनाकर ऐसे ही रख दूँगी, नहीं तो बाहर टंगे हुए भी गंदे हो जाते हैं। और फिर मैं लग गई हूँ अपने कपड़े संगवाने में। और गुड्डू ने अपने सारे कपड़े जो है खुद ही अपनी अलमारी में रख लिए थे निकाल कर, इन कपड़ों में से जैसे धुले हुए कपड़े ऊपर से आ रहे थे थोड़े थोड़े करके। तो 2 दिन तक मैंने जो है इन्हें धोया था। और तो आज तो बच्चों को भी नहला दिया है, लेकिन आज कपड़े नहीं धुलेंगे, कल धुलेंगे। आज बृहस्पतिवार है। तो जी ये देखिए, अभी बस जो कपड़े अंदर लगे हुए थे अलमारी में वो भी मैं लेकर आ गई थी। बस ये है कि अब मुझे चिंकी के और आरुष के अपने कपड़े संगवाने हैं। बाकी सब के जो हैं मैंने अलग अलग रख दिए थे। आरुषी और नंदिनी की अलमारी में रख दिए थे उधर की साइड में ही। और ये कुर्तियाँ मैंने ऐसी तय बना कर रखी थी, तो अभी इनकी अच्छे से तय बना देते हैं, नहीं तो फिर सलवट से आ जाते हैं तो अच्छी नहीं लगती पहनते टाइम। कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, और अगर कहीं पहनने के लिए चले तो फिर वही होता है मन में सबके, सबकी बात है हर महिला की, ये तो मैंने अभी पहना था अब फिर इसे पहन के जाऊँ, वही होता है सबके मन में। और आरुष के रख दूंगी इस वाले थैले में, और अलमारी में इन्हें इस वाले में रख दूंगी। कुछ मैंने इन वाले ट्रॉली वाले बैग में कपड़े रख दिए हैं, तो आसानी से ही हमें मिल जाते हैं। अभी 1-2 शादियाँ और आ रही है हमारी फैमिली में यहीं पर गांव में, तो उनमें भी जाना है, तो ईजिली ये हमें मिल जाएंगे। बस मैंने इनको सबको संगवा दिया। जो ड्रैकलिन के कपड़े थे, गुड्डू चिंकी की जैकेट और मेरा कोट, वो मैंने ड्रैकलिन पर दे दिया था। और इनकी एक पैंट थी, 3-4 कपड़े थे जो मैंने घर पर अब की बार नहीं धोए, क्योंकि इनकी जो जैकेट है उनका कलर भी बहुत ज़्यादा छूटता है। मैंने सोचा धोबी के यहाँ पर धुलने के लिए इन्हें दे देती हूँ, और इनकी चमक भी ख़त्म नहीं होगी। ये सारे तो मैंने खुद ही धो लिए थे इनके नए कपड़े। तो जी ये सारे के सारे इस तरीके से तय बना कर रख दूँगी। और बेडशीट वगैरह जो धोई थी मैंने उन्हें तय बना कर रख दिया है अलमारी में। इसके पिलो कवर रह गए थे, इन्हें भी अभी रख दूँगी। थैले भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो सब में से कपड़े निकाल निकाल कर ये सब एक जगह इकट्ठे कर दिए। और इस थैले में ये फ्रूट्स लेकर आए थे जो माँ ने ऊपर रखा है। अभी जो चीज़ लाते हैं वो वहीं पर छोड़ देते हैं, अगर जहाँ भी मैं काम कर रही होंगी, ये नहीं कि भाई किचन में रख दे। माँ ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि गुड्डू ने बोला है माँ फिर मैं पोछा लगा दूंगी। वो अपनी ऑनलाइन क्लास जो करती रहती है उसी बीच में जितना भी उसे टाइम मिलता है तो वो पोछा लगा देती है, और थोड़ी बहुत मैं संगवा दूंगी, और उसके बाद में फिर बाहर के काम पे लग जाएंगे। आज मैं माँ के साथ आई हूँ यहाँ पे पथवारे में, काफ़ी अरसे बाद मेरा आना हुआ यहाँ पे। और ये जोड़ी देखिए इधर से बंद होगी आधी, और इधर तक खुली हुई है। और माँ ने एक शॉर्टकट निकाला इधर से जोड़ी में हुई, जहाँ जहाँ पे भरा हुआ है ना इसमें, तो ऊपर जगह ना होने की वजह से माँ ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। बस वहाँ की 4 दीवारी सी हो जाए और भरा सा भर जाए, अगले साल तो हो जाएगी। और माँ ने ये वाला रखा, ये रखा ना नए वाला, माँ ने नया बिटोड़ा रख दिया जब हम जा रहे थे ये देखो घूमने के लिए। यहाँ तो अमरूद भी लग रहे हैं। ये है नया बिटोड़ा, आने वाले तो ये रहा। और एक यहाँ था वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि ईंधन भी तो काफ़ी लगा है ना हमारे यहाँ। ये देखो ये नए वाला, और अड़ोसी पड़ोसी को लगा के लगा होगा माँ ने। ये पहला बेस इसका ना तैयार हो गया, पहला पार्ट इस प्रोजेक्ट का। तो चलो जी, और देखो अमरूद वे लग रहे 3 का गुंचा है एक साथ ही। अब की बार पेठे कद्दू हमने कुछ नहीं खाए यहाँ के, क्योंकि अब की बार कुछ नहीं आया। इसे एक तो पानी नहीं मिला बेल को, सबसे बड़ी बात। पहला जोड़ी में से आया जाता पानी, और माँ बता रही है बीज बढ़िया नहीं था, इस पर फल नहीं आया। बिटोड़ा ये देखो खाली हो रहा है, इसमें इतने सारे गुस्से थे वो सब निकल गए, किस तरह लगे हुए हैं अंदर। ये देखो
इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा करे जा, जैसा मैंने दिखाया पहला पार्ट इसका। और ये थोड़ा थोड़ा हा गिरल लग रहा है, देखो माँ अंदर से। और ये बीच बीच में से खाली कर दिया। कल भी ले गए थे ना चाचा और पिताजी। और घर पे कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ इन्हें लगा ले। ये सारे उपले माँ ने बना के तैयार कर रखे। और अभी माँ उधर तक घूम के आएगी। इधर चाची जी भी आई है हमारी पड़ोस वाली, ये भी गोबर लेकर आई। और हमारा ये पशुओं का गोबर ना, ये तो सुबह के टाइम आ जाता है, रेड़े में चाचा जी लेके आ जाते हैं। और ये देखो कितने सारे माँ ने पात रखे, पन्नी डाल डाल गए, जिससे कि इनमें पसूंडवा न लगे, नीचे से कीड़ा लग के खराब हो जाना। फिर ये माँ ने एक बिटोड़ा तो कंप्लीट करा नहीं, दूसरे का बेस रखने को कह रही। कह रही एक वहां रख देती जो वहां तो उठ जाता। मैं कह रही माँ इस पर दूसरा तो तैयार कर पार्ट इतने, जब भी तो उस पर फिर भी बच जाएंगे, मगर इतना इस पर दूसरा पार्ट तैयार होगा ऊपर का, फिर इसका इतना काम नहीं रहता। इसकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा है ना, तो इस वजह से मैं नीचे बहुत सारे उपले आवे हैं। तो ऊपर तो थोड़ा होता चला जा छोटा, क्योंकि ऊपर से चोटी बंद होती चली जा ना, नेड़ा होता चला जा फिर ऑटोमेटिकली इस तरीके से ही। तो जी मैं माँ को कह रही, माँ इस बिटोड़े के पीछे पड़ रही, लेकिन पिताजी का कहना भी नहीं मान रही। पिताजी भी कहते कहाँ धरेगी, देखो छोटा सा एक पिट्ठा कद्दू आ तो रहा, छोटा हा ही रहा। देखो माँ नु कह रही ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने फूल आके सूख लिए यहाँ तक, एक भी नहीं लेकर गई। कोई बात नहीं, बार अपने घेर में उगाएंगे नई नई तरह की सब्जियां, जब वहाँ पे दीवारें हो जाएगी। और चलो जी ये गोबर पाथना शुरू करते हैं। वहीं पर था माँ वो जो गोस्से सूखे हुए थे वो माँ ने रखने शुरू कर दिए यहाँ से। इस पर बड़ाई पे माँ नु कह रही इनमें हवा लग जाएगी, क्योंकि ऐसी सर्दी में गोस्से सूखने भी तो महाभारत ही है। और हमें ईंधन चार रोज इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पूरे एक साल का ईंधन स्टोर करना पड़ा है यहाँ। बड़ी मेहनत लगे यहाँ तक गोबर लाने में और ईंधन को सुखा के उसका स्टोर करने में। अब ऐसी जगह बना लेंगे कि ये साथ के साथ वहीं पे स्टोर हो जाया करेगा, यहाँ का झंझट खत्म हो जाएगा। तो पिताजी का चाचा जी का ले जाने का भी झंझट खत्म हो जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाके देने पड़े भाई। इतनी दूर, ये गांव से काफ़ी दूर पड़ता है, आधा किलोमीटर तो पड़ ही जाता होगा। तो इतनी दूर हमारे पे भी रोज़ रोज़ नहीं आया जाता, क्योंकि हमारे घर के काम भी बहुत सारे हो जा। इधर ईख की फसल हो रही, उधर सरसों का खेत है बहुत सुंदर। और ये है जी प्राकृतिक वातावरण यहाँ का, बहुत बढ़िया लग रहा। 2 अमरूद के पेड़ है, अमरूद इस मौसम में बहुत ज़्यादा आ रही, बहुत बढ़िया। लेकिन हम ये तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अमरूद है सस्ता और खाने में छुट्टी हो रही। वैसे भी ठंडा है सर्दी के मौसम में, तो जिसके हाथ तो लगेगा वो खा लेगा। हमने छोड़ दिया। हाँ जब तक ये ऊपड़े पलटेगी और खड़ा करेगी तब तक मैं जो है वो वाला गोबर उसे पात कर वहीं से धर दूँ। कुछ रखना भी माँ उसके नीचे। सड़क है ये बुढ़ाने की साइड में जाती हुई और हमारे गाँव में, तो वाहन की आवाजाही है इधर से तेजी से, खूब आवाज आ रही, शोर शराबा आ रहा। देखो तो जी अभी बस हम लोग लग गए अपने काम पे। तो ये बहुत ही गहराई में माँ ने यहाँ पर गोबर डाल रखा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पन्नी पल्ली वगैरह छोटे छोटे टुकड़े बनाकर डाल रखे हैं। बड़ी मेहनत का काम है ये भी। और माँ तो डेली आती है। देखिए मैं तो आज बहुत दिनों बाद आई हूँ, जब ज़्यादा से काम होता है तभी मुझे माँ बोल देती है और मैं आ जाती हूँ उनके साथ में। और 1-2 पड़ोसी को लगा लेते हैं, क्योंकि ये काम जो है वो सज्जे में होते हैं, मिल बांट कर लेते हैं, जिसे डंगवारा बोलते हैं। जैसे मैंने किसी का करवा दिया, उन्होंने हमारा करवा दिया, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम गोबर पत्तेंगे, फिर देखेंगे कि ये सूखे सूखे गोश्ते जो हैं लगाई या ना लगाए। तो माँ चढ़ गई थी बिटोड़े के ऊपर ही तसले के सहारे से। हम लोग सीढ़ी वगैरह तो नहीं लेकर आए थे, तो माँ बोल रही थी बस इनमें से हिला दें। तो 2 बड़ाई लगा रखी है बिल्कुल सूखे गोश्ते की, तो वो हम लोग लगाने लगेंगे। और आसपास से जो चाची ताई है वे जो हैं गोबर लेकर इस टाइम आ रही ना, तो दोनों टाइम जो है कुछ लोग पैदल ढोते हैं, कुछ लोग जिनके साधन है उसमें लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बिटोड़े रखे हुए हैं, पथवारा इसे बोलते हैं। तो मैंने आसपास से माँ को देने शुरू कर दिए हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने, ये चाची जी पतली सी है तो माँ साड़ी पहनी हुई सूट सलवार, तो माँ से जो है ऊपर चढ़े नहीं जा रहा था, इसलिए इन्हें बोल दिया माँ ने। तो देखिए 4 लेयर आज हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी पाथने के लिए। और देखो ये वाली लेयर भी हमारी जो यहाँ की माँ की सहेली है सारी की सारी, उन्होंने सोचा ये चल लगवाए तो सूख रहा, चल लगवा सूख रहा। और सब ने मिल बांट के देखो ये 4 लेयर तैयार कर दी इसकी। और चाची चढ़ रही थी जो हमारी पड़ोसन है, लगवाने को भी तैयार, वे हो रही थी गोबर लगवाने को भी तैयार। यहाँ की डेयरी बिल्कुल साफ कर दी, और इधर की डेयरी भी हमने 2-3 लगी हुई थी वे भी साफ कर दी। तो जो जब आ जा तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाए ये भी। और चाचा जी तो कई दिन से कह रहे थे कि गोश्ते भी लगाने। चलो जी अब चलते हैं शॉर्टकट वाले से अपने घर की ओर। तो घर पहुँच गए हैं, माँ रुक गई थी पीछे ही, वहाँ पे किसी से बात करने लगी सामने वाली गली में। तो चलो जी सबसे पहले तो अपने हाथों को वॉश करते हैं साबुन से अच्छे से। और बच्चे चले गए होंगे ट्यूशन में, गुड्डू चिंकी है घर पे। जो शूज धोए थे उन्हें संगवा देते हैं सबसे पहले, फिर सूखे हुए कपड़े लेकर आऊंगी। और ये सूख गए,
अच्छे से जब ड्रायर में सूख जाना फिर तो थोड़ी सी हवा लगने की कसर है, इन पर एकदम साफ हो गए। बहुत गंदे कर रखे थे नहीं तो बच्चों ने। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। जी इधर आओ बेटा, लो 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 जी इधर। चूरा ढूंढ रहा। मौसम अब फिर ठंडा महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा शाम के टाइम, और कपड़े जो है हमारे सारे सूख गए होंगे, वो अभी नीचे डाल दूंगी, उनकी तह बनाऊंगी, और बाकी के जो है 2 गिल्ला होगा मोटे कपड़े उन्हें एक पे डाल देंगे। ये देखिए सूर्यास्त हो चुका है, लाल लाल जो नज़र आ रहा है सामने, और फिलहाल हवाएं तेज चलनी शुरू हो गई है। ये देखिए झंडे कैसे लहरा रहे, और ये रहे हमारे कपड़े, और जो जो सूख गए वो नीचे डाल लेंगे देख के, और जो रह गए उन्हें ही सुखा देंगे। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं नीचे, और 2 कपड़े सिर्फ गीले थे वो डाल दिया है अंदर। रूम का कर दिया दरवाज़ा बंद, मेरी कैफ रह गई है यहाँ पे। और ये देखो नीचे जो चारपाई है ना, इसी पे गए सारे के सारे, इधर उधर नहीं गए, नहीं तो इधर उधर फर्श जो है हमारा गंदा हो रहा। काफ़ी दिन हो गए ना, ठंड की वजह से धो ही नहीं गया, तो इस वजह से कपड़े सारे गंदे हो जाते। तो इसे तो मुझे लगाना कैफ को थोड़ा हीटर के सामने। और चलो जी अभी तय बनाएंगे, और प्रेस के कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, गुड्डू के पापा की पैंट वगैरह, तो उनको प्रेस भी करनी है। और इस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं, इसमें से बहुत तेज हवा आती है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। चलो चलते हैं, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए, और माँ ने उन्हें भी बिस्किट वगैरह चाय के साथ में दे दिए। अदरक वाली थोड़ी थोड़ी सी चाय सर्दी के मौसम में पिलाई देते हैं। कितने सारे पक्षी हमारे घर के आसपास घूमते रहते हैं और इस तरीके से टहलते रहते हैं। और ये जो सामने पेड़ है ना, इसी के ऊपर इनका बसेरा रहता है। ये इधर उधर से जंगलों में से घूम के दाना चुग कर आ जाते हैं। ये देखिए कितनी मात्रा में है। और अभी ये राउंड राउंड करके कई सारे चक्कर इस टाइम लगाते हैं शाम के टाइम। सुबह तो इनका पता नहीं चलता है किस टाइम जाते हैं किस टाइम नहीं। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, और सब लोग नहा तो लेते हैं लेकिन इसे बंद करना भूल जाते हैं। और जब मैं ऊपर आती हूँ तो ध्यान से इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि इसका बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ऐसा ना कि कोई सी भी टोंटी खोल के छोड़ दे और बाई चांस हमारा जो टैंक है उसमें पानी ना हो, क्योंकि दिन में हम लोग ज़्यादा समय पानी नहीं भरते, सुबह के टाइम ज़्यादा भर लेते हैं ताकि ताज़ी पानी जो है हम लोग यूज करते रहें। तो जी अभी इसको मैंने बंद कर दिया है। माँ आज नहाने में थोड़ी सी लेट है, क्योंकि आज बनाया उन्होंने साग, तो साग बनाने में समय तो लग ही जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी। और ये मेरा गोचू भी आ गया है, देखो ये आ गया, दोनों माँ पूत ने लाल लाल कपड़े पहन रखे। बाय बाय बोल दो, बाय बाय। और आज ये ट्यूशन में नहीं जाएगा क्योंकि माई आई हुई है, तो ये माई के साथ में पूरा टाइम स्पेंड करेगा। है भाई, जानेगा नहीं तो आज मेरे पे पहले ही प्रोमिस करवाने लग रहा है, 1 घंटा पहले से ही कहने लगा आज जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि 3 बज गए, घंटा रह रहा है इसके ट्यूशन के समय का। चला जाइए भाई, बहुत सारी छुट्टी लगी ट्यूशन की भी और स्कूल की भी। अभी स्कूल की तो छुट्टियाँ चली रही।